जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी हिंदवी इंदौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने वर्ण विचार शांति वर्ण विच्छेद से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की। आज हम संधि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और विशेषकर उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में आए हुए हैं, साथ ही आगामी परीक्षाओं में बनने की उन प्रश्नों की और अन्य प्रश्नों की बनने की संभावना। तो आज की वीडियो में हम संधि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और विशेषकर दीर्घ स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं दीर्घ स्वर संधि से संबंधित पहला प्रश्न। प्रश्न है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। विकल्प ए समास, विकल्प बी संधि, विकल्प सी उपसर्ग, विकल्प डी प्रत्यय। दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में प्रश्न पूछ लिया गया। यदि हम समास की चर्चा करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम समास कहते हैं। और उपसर्ग की यदि मैं चर्चा करूं तो वे शब्दांश, ये शब्द के अंश होते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर अर्थ परिवर्तन की दिशा में कार्य करते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशा में कार्य करते हैं। अब अर्थ परिवर्तन की दिशा में कार्य करते हैं, इसका मतलब अर्थ उपसर्ग से बदल भी सकता है और उपसर्ग लगने पर अर्थ यथावत भी रह सकता है। वहीं यदि हम देखें प्रत्यय, तो वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ परिवर्तन की दिशा में कार्य करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आपका बी सही था। संधि में इसकी हम दूसरी परिभाषा भी हम देख सकते हैं कि संधि में पहले शब्द की पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व दूसरे शब्द का यानी पद का प्रथम वर्ण लिया जाता है। इस प्रक्रिया में हुए विकार को या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, संधि कितने प्रकार की होती है? ये प्रश्न उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में, साथ ही मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में पूछ लिया गया। और इस सभी विद्यार्थियों को पता है कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि की यदि मैं चर्चा करूं तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। उसमें पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा गुण स्वर, तीसरा वृद्धि स्वर, चौथा यण स्वर और 5वां आयादी स्वर। तो विशेषकर हम आज दीर्घ स्वर संधि के ही प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, पितृ ऋण, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पा में छोटी की मात्रा, ता में ऋषि और ऋषि के नीचे ऋषि। पितृ, पितृ प्लस ऋण का संधि विच्छेद होगा। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2003 का प्रश्न है। तो पितर प्लस ऋण
पीरत प्लस अण, पित्त प्लस ऋण। इसको यदि हम शुद्ध रूप में देखें, चूंकि ये जब हम किसी भी टाइपिंग में करते हैं तो फॉन्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये ऐसा होता है पितृ। यानी कि हम इसको पा में छोटी की मात्रा, ऋषि की मात्रा और ऋषि के नीचे ऋषि लगाते हैं, पितृ। सरयुर्मी, सरयुर्मी, ध्यान देना, सरयुर्मी, राकी ध्वनि यहां पर आ रही है, इसे रेट बोलते हैं ये वाले। सरयुर्मी शब्द में संधि है, दीर्घ संधि ए, विकल्प बी यण संधि, विकल्प सी व्यंजन संधि, विकल्प डी विसर्ग संधि। तो सरयुर्मी को हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, सरयु प्लस उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहरें। सरयू नदी में चलने वाली लहरों को बोलते हैं सरयू उर्मी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। दीर्घ संधि है ये। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? नवोदय विद्यालय समिति परीक्षा 2014 का प्रश्न है, एनवीएस में पूछा गया। संधि विच्छेद हम करेंगे कल्प प्लस अंत। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हमने आ निकाली, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि हमने आ निकाली, तो आ और आ मिलकर हो गया दीर्घा, यानी कि कल्पांत शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। विकल्प सी आपका सही है। प्रश्न क्रमांक 6 आप स्लाइड पर देख रहे हैं। भूर्ध्व शब्द में संधि है, संभावित प्रश्न 2022 में बन सकता है। भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, सी उत्तर सही है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सी उत्तर भू प्लस ऊर्ध्व, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, दीर्घ स्वर। प्रश्न क्रमांक 7वां अन्यान्य, अन्यान्य शब्द में संधि विच्छेद होगा। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2009 का प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है आपका 2009 में पूछा गया। यदि इसकी हम चर्चा करें तो अन्य प्लस अन्य में अन्य अन्य आपका ए उत्तर सही। प्रश्न क्रमांक 7वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2021 में प्रश्न पूछा गया है। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है विरांग प्लस ना, वीरा प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना। उत्तर आपका सी सही है, वीर प्लस अंगना। अंगना का अर्थ होता है स्त्री। जो स्त्री वीर होती है उसे बोलते हैं वीरांगना। तो वीरांगना शब्द में सी उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक आप देख रहे हैं 9वां, धातु समा में प्रयुक्त संधि है। उत्तर प्रदेश SSSC जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। धातु उष्मा में दीर्घ स्वर संधि है। विकल्प ए आपका सही है, क्योंकि धातु प्लस उष्मा, धातु के पहले शब्द की हमने अंतिम ध्वनि ली छोटा ऊ, उष्मा का दीर्घ ऊ, और ऊ और ऊ मिलकर होता है दीर्घ ऊ, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा यहां पर लग रही है। प्रश्न क्रमांक 10वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं। योगाभ्यास में कौन सी संधि है? उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी 2016 का ये प्रश्न है। योगाभ्यास, योग प्लस अभ्यास, तो योगाभ्यास में योग में से आ निकाला, अभ्यास में से आ निकाला, दोनों मिलकर बड़ा हुआ, इसलिए ये योगाभ्यास दीर्घ संधि है। यदि मैं अभ्यास की भी संधि विच्छेद करूं तो अभी प्लस आस, यहां से हमने ई निकाला, यहां से आ निकाला, तो ई के बाद जब आ आता तो यह होता है, और ये है योग अभ्यास में यण संधि, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रश्न क्रमांक आप 11वां देख रहे हैं। चमुमंग
का संधि विच्छेद है, संभावित प्रश्न आगामी समय में बन सकता है 2022 में, चाहे वो व्यापम के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा या अन्य राज्यों की परीक्षा। चमू प्लस उमंग, चमू प्लस अंग नहीं, चमू प्लस उमंग, चमू प्लस उमंग। प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर आपका सही है, चमू प्लस उमंग। चमू, चमू का अर्थ होता है सेना, सेना में उमंग चमू। तो चमू में बड़ा ऊ, उमंग का छोटा ऊ यानी लघु, दोनों मिला तो बड़ा। प्रश्न क्रमांक 12वां देख रहे हैं, 12वां प्रश्न देख रहे हैं, श्रीज। श्रीज का संधि विच्छेद है, संभावित प्रश्न बन सकता है। सिर प्लस ई ए नहीं, सिर प्लस ई नहीं, श्री प्लस ईस नहीं, श्री प्लस ईस। श्री में बड़ी की मात्रा लग रही है, ईस में बड़ी की मात्रा लग रही है, दोनों ई मिलकर दीर्घ ई हुआ। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12वां का उत्तर आपका डी सही है। प्रश्न क्रमांक आप 13वां स्लाइड पर देख रहे हैं, वधवागमन, वधवागमन का संधि विच्छेद, संभावित प्रश्न 2022 में बन सकता है। वधु प्लस आगमन, वधु हमेशा बड़ी होती, आगमन। दोस्तों कभी कभी वर्तनी शुद्धि में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, तो हमें वधु के साथ साथ ये भी याद कर लेना चाहिए कि वधु में बड़ा ऊ की मात्रा है। यदि हम श्रीमती लिखें तो श्रीमती में भी बड़ी की मात्रा ही आती है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है वर्तनी शुद्धि में। पत्नी की बात करें तो पत्नी में भी बड़ी की मात्रा आती है, यानी कि वधु में बड़ा ऊ की मात्रा, श्रीमती में बड़ी की मात्रा, पत्नी में बड़ी की मात्रा, चाहे वो स्त्री हो बड़ी की मात्रा, चाहे वो सखी हो बड़ी की मात्रा, चाहे वो सहेली हो बड़ी की मात्रा, चाहे वो महिला हो। अब महिला में बड़ी की मात्रा ना आकर दीर्घ आ है, माना बड़ा। तो इस प्रकार से वधवागमन का संधि विच्छेद वधु प्लस आगमन, ए उत्तर सही। प्रश्न क्रमांक आप 14वां देख रहे हैं, 14वां देख रहे हैं, कविस्वर शब्द में संधि है। उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम 2003 का प्रश्न है। कवि प्लस ईश्वर, बड़ी की मात्रा है, गलत है। कवि प्लस ईश्वर बड़ी की मात्रा है, यहां पर छोटी, गलत है। कवि प्लस ईश्वर और कवि प्लस ईश्वर, तो सी उत्तर हमारा सही है, क्योंकि कवि में छोटी की मात्रा और ईश्वर में बड़ी की मात्रा। तो छोटी ई यानी कि लघु ई, दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, तो कविश्वर में दीर्घ की मात्रा लग रही। अब कवि का यदि हम स्त्रीलिंग शब्द देखें तो अधिकांशतः विद्यार्थी कवि का कवित्री लिखते हैं, जबकि यह अशुद्ध वर्ण है, शब्द है, इसको हमें लिखना पड़ेगा शुद्ध कवित्री, यानी कि कवि का कवित्री सही है, कवित्री रोंग है, गलत। प्रश्न क्रमांक 15वां आप स्लाइड पर देख रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? मध्य प्रदेश पटवारी 2017 का प्रश्न है। जगदीश, संधि विच्छेद करना है यदि हमको याद तो पता चल जाएगा। जगत प्लस ईस नहीं है, क्योंकि जगदीश व्यंजन संधि। नमस्कार, नमः प्लस कार विसर्ग संधि है। दुर्लभ, दु प्लस लभ विसर्ग का रासंबंधी नियम में विसर्ग संधि है। न्यायालय, न्याय प्लस आलय, तो न्याय का घर, न्याय का आलय न्यायालय कहलाता है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर डी सही। प्रश्न क्रमांक 16वां स्लाइड पर देख रहे हैं, महाशय शब्द में संधि है। मध्य प्रदेश पटवारी 2017 का प्रश्न है। महा प्लस आशय सही है। बड़ा, आशय का बड़ा, दोनों मिलकर बड़ा हो जाता है और दीर्घ में
बड़ा होता है। प्रश्न क्रमांक 17 स्लाइड पर देख रहे हैं। भुर्जा शब्द में संधि है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन रक्षक 2017 में प्रश्न पूछा गया। भुज प्लस रजा नहीं, भू प्लस ऊर्जा सही। भा में बड़ाऊ की मात्रा भू यानी भूमि, भूमि की ऊर्जा भुर्जा कहलाता है, यानी कि बड़ाऊ यानी दीर्घऊ, दीर्घऊ बराबर दीर्घ। तो भुर्जा में सही उत्तर है बी। प्रश्न क्रमांक 18 आप देख रहे हैं। श्रद्धालु शब्द में संधि है। संभावित प्रश्न 2022 में बन सकता है। श्रद्धा प्लस लू नहीं, श्रद्धा प्लस आलू सही है, और श्रद्धा प्लस आलू तो यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा है इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पे छोटाऊ की मात्रा है, ये सही है। सी उत्तर इसका सही है। तो श्रद्धा में बड़ा, आलू में बड़ा, बड़ा और बड़ा मिलकर बड़ा हुआ इसलिए दीर्घ। प्रश्न क्रमांक 19 आप देख रहे हैं। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। संभावित प्रश्न 2022 में बन सकता है। मृत्यु प्लस उपरांत तो दोस्तों हमको पता है छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होगा, तो मृत्यु उपरांत भी आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 20 आप स्लाइड पर देख रहे हैं। प्रति प्लस शिक्षा, ई और ई बराबर दीर्घ ई। प्रतीक्षा में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है। प्रत प्लस शिक्षा नहीं, प्रतीक्षा नहीं क्योंकि लघु की मात्रा है। प्रतीक्षा सी उत्तर आपका सही। इस प्रकार से दोस्तों हमने दीर्घ स्वर में 20 प्रश्नों की चर्चा की। आप सभी को पता होगा कि दीर्घ स्वर में क्या होता है। हमारे जो मूल स्वर होते हैं, ये मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। आ, ई, उ और री। इन्हीं मूल स्वरों से दीर्घ स्वर बनते हैं और इन्हीं दीर्घ स्वरों को हम सजातीय स्वर भी कह सकते हैं। सजातीय स्वर कहते हैं क्योंकि समान वर्णों से बनते हैं। तो आ और आ मिलकर बड़ा होता है, ई और ई मिलकर चाहे वो लघु हो चाहे दीर्घ हो बड़ी होता है। ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ होता है। ऋषि और ऋषि मिलकर दीर्घ री होता है, जो हमारे देवनागरी में नहीं, यानी कि संस्कृत में प्रयुक्त होता है, हिंदी में नहीं। फिर भी इसके कुछ एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जैसे पितृ प्लस ऋण, तो दोनों में री आया तो हमें पितृण ऐसा लिखना पड़ेगा। ये एक बार री, ये दूसरी बार री, पितृण। मात्र प्लस ऋण, मात्र। मां ता में ऋषि की मात्रा एक बार, दूसरी बार। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि के 20 प्रश्न देखे। अगले वीडियो में हम गुण स्वर संधि में मिलेंगे। इस प्रकार से हम निरंतर एक एक संधि के 20, 15, 20, 25 के लगभग प्रश्न करेंगे और फिर पांचों संधि जब हमारी स्वर संधि एक साथ हो जाएगी तो उन पांचों को सम्मिलित रूप से लगभग हम 50 प्रश्न करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपने दीर्घ स्वर संधि के 20 प्रश्न देखे। आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई आपको दुविधा हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रमवार संधि के बाद हम समास पढ़ेंगे, साथ ही उपसर्ग पढ़ेंगे। तो एक के बाद एक हम निरंतर वीडियो डालते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।